है वो तीन तरीके की होती है। एक पहला होता है बहुमत प्रणाली, दूसरी होती है बहुमत प्रणाली और तीसरी होती है वैकल्पिक प्रणाली। इन तीनों में डिफरेंसेस ये होते हैं कि जैसे बहुमत प्रणाली में, बहुल मत में, जैसे फॉर एग्जांपल 100 वोट है तो इसमें अगर 3 कैंडिडेट, 4 कैंडिडेट, 5 कैंडिडेट, जितने भी लोग खड़े हैं पार्टिसिपेट करें हैं चुनाव में, उसमें सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलेगा, जैसे 5 लोग हैं तो एक को 20 मिल गया, एक को 22 मिल गया, एक को 25 मिल गया और एक को 18 मिल गया, या जो भी है 50 हो जाएगा 15। तो ये 100 का सम तो नहीं होगा, कम ज़्यादा होगा। लेकिन अब इसमें क्या है कि इसमें जो विनर होगा वो कौन होगा, ये 25 होगा, इसमें सबसे ज़्यादा वोट उसी को मिलेगा, वही उसका विनर हो जाएगा। दूसरे वाले प्रणाली में जो बहुमत की प्रणाली है, इसमें ये है कि बहुमत का मतलब ये होता है कि जितने भी वोट हैं, जैसे 100 वोट हैं तो बहुमत के लिए एक को 51 लाना ही होगा, और 51 लाने के लिए आपको बहुमत प्रणाली के रूल को फॉलो करना होगा। तो ये 51 होगा और यही फिर विनर होगा। अपने लोकसभा के जो चुनाव होता है, जो अपना गवर्नमेंट होते हैं, लोग लीडर बनते हैं, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें हम लोग जो सांसद चुनते हैं, सांसद लोग अपना लीडर चुनते हैं, और अपना लीडर जो चुनते, जैसे 543 है तो जो लीडर बनेगा, गवर्नमेंट का लीडर बनने के लिए उसे 273 या 272 मेंबर चाहिए, तब वो अपना लीडर चुनता है। कभी कभी क्या होता है कि जब बहुमत ना हो, मान लो किसी को 250 मिले, किसी को 240 मिले, 140 तो किसी को 140 मिले और किसी को 100 मिले, ऐसे होता, किसी को 50 मिले, तो इसमें बहुमत किसी को नहीं है। बहुमत किसी को नहीं है तो हमारे जो संसद होती है, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष, वो अनाउंस करते हैं, सारी पार्टियों को ऑफर देते हैं कि जाएं, वो अपना बहुमत पेश करें और फिर हम उसे सरकार का लीडर या जो लोकसभा का लीडर अनाउंस करेंगे। तो फिर यही पे फिर होता है, फिर वो अलायंस बनाना, खरीद फरोख्त करना, ये सब गंदी मानसिकता है, लेकिन वो सब चीजें होता है और उसमें ऑफर भी दिया जाता है, बहुमत पेश किया जाता है, फिर वो लीडर बनता है। ये बहुमत का वही है, उनको कंप्लीट करना होता है 273 मेंबर। जैसे अब की बार 2024 का चुनाव हुआ तो किसी को भी बहुमत नहीं मिला था, हालांकि जो एनडीए की गवर्नमेंट पार्टी थी उसने अलायंस बना के रखा था, जो चंद्रबाबू नायडू और बिहार के नीतीश कुमार थे, तब उन लोगों ने मिल करके जो बहुमत पेश किया। तो बहुमत का, ये बहुमत प्रणाली का मतलब क्या होता है कि आप 50% प्लस 1, तो इसमें अगर 100 सीट है या 100 वोट है तो 51 जिसको मिल जाएगा वही विनर हो जाएगा, वही जो है वो लीडर हो जाएगा या अपना जो है प्रतिनिधि हो जाएगा अगर छोटे चुनाव में। सबसे लास्ट में है वैकल्पिक प्रणाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में इसी प्रणाली का यूज किया जाता है। इसमें क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर 100 वोट है तो 100 वोट है तो इसमें मान लो 3 कैंडिडेट खड़े हैं और 3 कैंडिडेट में वोट मिला, किसी को 40 मिला, किसी को 35 मिला, किसी को 25 मिला। अब बहुमत इसमें किसी का नहीं है, तो उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि जो सबसे कम वरीयता के क्रम में है, इसमें देखा जाता है कि किसकी सबसे ज्यादा क्वालिटी, तो सबसे ज्यादा इनको मिला है, सबसे फिर इनको, फिर ये। तो जो लास्ट वाली वरीयता के क्रम होते हैं, इनके वोट को फिर से ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपने वोटों को 25 लोगों को फिर से वोट देने का ऑप्शन दिया जाए, और वो वोट किसको देंगे, ये 25% फिर से अपने वोट देंगे इसको और इसको, और तब तक ये प्रणाली चलती है जब तक कि किसी को बहुमत ना मिल जाए। मतलब इसमें 50% प्लस 1 जब तक नहीं हो जाता
तब तक ये चीजें चलती रहती है। जैसे यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन है, कभी कभी 5 लोग खड़े हो गए हैं, एक को 30 मिला, एक को 25 मिला, एक को 20 मिला, एक को 15 मिला, 10। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसे होता है। तो क्या होता है, पहले 10 के वोट को क्या करेंगे, ऑप्शन देंगे कि आप फिर से चारों को दीजिए, फिर भी बहुमत नहीं होगा। फिर उसके बाद इस 10 के वोटिंग को सबको इसको डाइवर्ट करेंगे, इनको इनको इनको, बहुमत मिला तो ठीक है, वहीं से रुक जाएगा, नहीं बहुमत मिला तो फिर से उसका क्या होगा, 10 का वोटिंग खत्म हो गया, फिर 15 वाले को कहा जाएगा आप इन तीनों को दीजिए। 15 लोग अपना ऑप्शन, उसमें तो ऑप्शन रहेगा, कोई इनको देगा, कोई इनको देगा, कोई इनको देगा। अगर बहुमत हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये 20 वाला इनको फिर से ऑप्शन देगा तो आप इन दोनों में से दीजिए। तो यहाँ तक आते आते फिर बहुमत हो जाता है, जिससे उनको राष्ट्रपति के चुनाव में अपने इंडिया के यही होता है। ये चीज ध्यान रखिए।